हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएन एजुकेशनल क्लास। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। दो ऑड नंबर का सम किया जाए तो क्या होगा, और यदि दो इवन नंबर का सम किया जाए तो क्या होगा। ओके, तो देखते हैं कि अगर दो ऑड नंबर का सम किया जाता है तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 + 5, 3 and 5 बोथ आर ऑड नंबर। अब सम किया जाए 3 + 5, दोनों ऑड नंबर का अगर सम किया जाता है तो क्या हमको मिलता है? 3 + 5 = 8। 8 क्या है? इवन नंबर, इवन है ना। तो दो ऑड नंबर का जब सम किया गया है तो हमको क्या मिला? इवन नंबर मिला है। मिला है कि नहीं? नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, 7 is odd number and 11, 11 is also an odd number. Then 7 + 11 = 18 and 18 is even. 13 + 9 both are odd number और सम फाइंड किया जाए 13 + 9 क्या होगा? 22 और 22 क्या है? इवन। तो एग्जाम्पल्स हम क्या देख रहे हैं कि जब दो ऑड नंबर का सम किया जाएगा तो उसका सम हमेशा क्या होगा? इवन होगा। क्या होगा? इवन। क्लियर? अब कह रहा है कि दो इवन नंबर का सम किया जाए तो क्या होगा। अब ये देखिए, दो इवन नंबर का सम करते हैं। 2 इज इवन नंबर, प्लस 4 इज आल्सो इवन नंबर। देन 2 + 4 = 6 और 6 क्या है? इवन। इवन नंबर है ना। अगेन 12 इज इवन नंबर एंड 14 इज आल्सो इवन नंबर। 12 + 14 26। ओके, और 26 क्या है? 26 भी इवन नंबर है। 18 क्या है? इवन नंबर है। और प्लस 20, 18 + 20 38 और 38 क्या है? इवन है। इवन और ऑड तो आपको मालूम है। क्लियर? हम लोग पढ़े थे कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। एक बार बता देते हैं। ऑड नंबर क्या होता है? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है, और इवन नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए इवन नंबर होता है ना। अब 3 क्या है? ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। 8 क्या है? इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर 8 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है ना, तो ये हो गया इवन नंबर। तो ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता और इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। या कह सकते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होता है और जो 2 से ना डिवाइड हो वो ऑड नंबर होता है। क्लियर? तो हम देखें कि जब दो ऑड नंबर का सम किया जा रहा है तो हमको हमेशा क्या मिल रहा है? इवन नंबर मिल रहा है ना। और जब दो इवन नंबर का सम किया जा रहा है तो भी हमको इवन नंबर मिल रहा है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू। तो किसी भी दो ऑड नंबर का अगर सम किया जाए तो क्या मिलेगा, और किसी भी दो इवन नंबर का सम किया जाए तो क्या मिलेगा। तो ऑड नंबर का सम करें तो भी इवन मिल रहा है, और जब इवन नंबर का सम कर रहे हैं तो भी क्या मिल रहा है हमको? इवन मिल रहा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज इवन। दो ऑड नंबर का सम क्या होगा? इवन होगा। एंड बी का क्या होगा? द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन। ओके, दो ऑड नंबर का सम भी इवन होगा एंड दो इवन नंबर का सम भी इवन होगा। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, दैट मीन्स सही है या गलत है। अब जो सही होगा उसको ट्रू राइट करेंगे और जो गलत होगा उसको फॉल्स राइट करेंगे। ये देखिए, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। अब इसमें क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, 3 ऑड नंबर्स का सम जो है वो क्या होगा, इवन होगा। अब चेक करते हैं, 3 ऑड नंबर ले लेते हैं, 3 + 5 + 7, 3, 5 और 7 क्या है, ऑड नंबर है। अब इसका सम किया जाए तो क्या होगा, 3 + 5 8 और 8 + 7 15, बट 15 क्या मिल रहा है हमको, ऑड मिल रहा है ना, 15 ऑड नंबर है। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 11 + 13 + 17। अब ये देखिए 11, 13 और 17 ये तीनों क्या है, ऑड नंबर है। और जब इसका सम किया जा रहा है तो क्या मिल रहा है, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 को 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 3 और 1 कैरी 4, 41। अब 41 क्या है, ऑड है या नहीं। तो इसका मतलब कि किसी भी दो नंबर का जब सम किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, वैसा ऑड नंबर ही मिलेगा। ओके, तो ये आपका क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, नो ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि जब 3 ऑड नंबर का सम किया जा रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है, ऑड नहीं मिल रहा है। ओके, बी क्या है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर, इसमें कर रहा था 3 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर का सम इवन होगा, लेकिन बी में क्या कर रहा है कि 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर का सम इवन होगा। अब चेक करते हैं, 2 ऑड नंबर 1 + 3 ऑड नंबर है और प्लस 2, 2 क्या इवन है, 1 + 3 4 और 4 + 2 6 क्या है, 6 इवन है, इवन मिल रहा है। 5 ऑड नंबर है, 7 इज आल्सो ऑड नंबर एंड 8 इज इवन नंबर। देन 5 + 7 12, 12 + 8 20 और 20 क्या है, 20 भी इवन नंबर है। ओके, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है फॉल्स, ट्रू है, क्योंकि जब 2 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर का सम किया जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। यहाँ पर भी 2 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर है और इसका सम क्या मिला है, इवन नंबर मिला है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स इज इवन। ओके, हो गया ट्रू। सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट करने पर हमें ऑड नंबर मिलेगा, ये भी चेक करते हैं। 1 × 3 × 5 = 15 क्या है, ऑड नंबर है। जब 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट किया गया क्या मिला, ऑड नंबर मिला। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 × 5 × 7, 3 × 5 15 और 15 × 7 105। अब ये 105 क्या है, ऑड नंबर है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। डी, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, यदि किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए, द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। अब ये चेक करते हैं कि हमेशा ऑड मिलता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 2 × 3 = 6, ऑड मिला। ओके, ये कहा है कि ऑड मिलेगा, ठीक है। अगर 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 2 × 4 = 8 और ये क्या है, इवन है, 4 इवन है और 3 ऑड नंबर। अब इसमें कह रहा है कि ऑलवेज ऑड, हमेशा ऑड तो मिला है, ठीक है, बट हमेशा ऑड मिलेगा। किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हमेशा ऑड मिलेगा, ऐसा नहीं है, कभी इवन होगा कभी ऑड होगा। ओके, तो ये क्या है, फॉल्स है।
ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब इसमें क्या कह रहा है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड होंगे, ऐसा है नहीं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर, इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे प्राइम नंबर वो क्या होंगे, ऑड होंगे। लेकिन यहाँ कहा है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, जितने भी प्राइम नंबर्स है वो ऑड है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 क्या है, 2 इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है, सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर नहीं होंगे। देन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यफ प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। अब इसमें क्या कर रहा है कि जो प्राइम नंबर होता है उसका कोई फैक्टर नहीं होता है। 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर। 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा ना। 2 का फैक्टर 1 2, 5 का फैक्टर 1 एंड 5। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो, एक तो खुद वो नंबर हो, है ना। तो 3 प्राइम नंबर है, अब 3 का फैक्टर है 1 एंड 3। 2 भी प्राइम नंबर है, 2 का फैक्टर है 1 2। 5 प्राइम नंबर है, 5 का फैक्टर है 1 एंड 5। तो किसी भी प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर का एक भी फैक्टर नहीं है। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं। तो ये क्या होगा, फॉल्स। जी, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अब इसमें कह रहा है कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर का जो सम होता है ऑलवेज, ये नहीं कहा है कि इवन, सिर्फ इवन नहीं बोला है, ऑलवेज इवन, हमेशा इवन होता है। ओके। 3 क्या है, प्राइम नंबर है, +5, 3 + 5 = क्या हो गया, 8। 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, और दोनों का सम किया गया तो क्या मिला, 8 मिला। 8 क्या है, इवन। बट 2 क्या है, प्राइम नंबर है, एंड 7 = क्या मिल रहा है, 9। और 9 क्या है, ऑड है। एक बार जब 2 प्राइम नंबर का सम किया गया है तो हमको इवन नंबर मिला है, सेकेंड टाइम जब 2 प्राइम नंबर का सम किया गया है तो क्या मिला है, ऑड मिला है। तो इसका मतलब कि हमेशा इवन मिलेगा ऐसा नहीं है, कभी ऑड मिल सकता है और कभी इवन मिलेगा। ओके। तो ये क्या हुआ, स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्यों, क्योंकि जब 2 प्राइम नंबर का सम किया जाता है तो हमेशा इवन नहीं होता है, ऑड भी होता है। यट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है। तो ये तो ट्रू है ना। क्यों, क्योंकि 2 क्या इवन नंबर भी है और 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड 2। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। अब इसमें कहा है जितने भी इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके। तो लेकिन 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, फॉल्स, क्योंकि सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। 2 जो है वो प्राइम नंबर होता है, 2 कंपोजिट नंबर नहीं होता। 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर है, बट 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, इसलिए सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर है, ये नहीं कहा जा सकता, ये फॉल्स है। ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर का जब प्रोडक्ट किया जा रहा है तो वो हमेशा क्या हो रहा है, इवन ही हो रहा है। चेक करते हैं। 2 इज इवन नंबर एंड 4 इज आल्सो इवन नंबर। 2 × 4 = 6। 6 क्या है, इवन है। ओके। अनदर एग्जांपल 12 क्या है, इवन, × 8, और 8 भी क्या है, इवन नंबर है। अब दोनों का प्रोडक्ट किया जाए, 12 × 8 96, और 96 क्या है, ये भी इवन है, इवन है ना। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ट्रू होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 2 इवन नंबर का जब प्रोडक्ट फाइंड किया जा रहा है तो हमेशा भी। ओके, थैंक यू।